अपनी अम्मी को बता देना कि हमारे यहाँ ये रवाज है, और बच्चे का सारा खर्चा अकीक़े तक ना मैके ही वाले करते हैं। ये सब तुम अपने घर वालों को बता दो, क्योंकि अब ये तुम्हारा ही घर है और इस घर के रस्म रिवाज तुम्हें ही निभाने हैं। बेटी के पहले बच्चे का सारा खर्चा उनके महके वाले ही करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर का चेकअप, दवाइयाँ वगैरह। भाई हम तो उसे किसी काम का नहीं कहते, अपनी मर्जी से उठती बैठती है, सारा दिन कमरे में गुजारती है। सुबह से लेकर रात तक मुझसे काम करवाती हैं, और अगर मैं सांस भी ले लूं ना तो कहती हैं कि मैं सुस्त हूँ। बेटा सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, हर वक्त अपनी बहन के साथ लगी रहती है फोन पे। अरे ऐसी बातें तो माएं बताती हैं बेटियों। आफी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी आंटी। बेटा हमारे यहाँ रिवाज है कि 7वें या 9वें महीने ना गोद भराई की रस्म की जाती है, जिसमें लड़की के घर से पूरी फैमिली के कपड़े, मिठाई, फलों के टोकरे आते हैं, साथ फूलों के जेवर और कुछ नकदी। ज़्यादा नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक 1000-2000 दे दें, मगर कपड़े अच्छे लगाने हैं। बेटा अपनी अम्मी को बता दो ताकि वो तैयारी कर लें, और हाँ ये बता देना कि कराची में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो गर्मी के हिसाब से तैयारी कर लें। जी अच्छा। शादी में भी कोई ख़ास कपड़े नहीं लगाए थे तुम्हारी माँ ने, पूरे ख़ानदान में नाक कट के रह गई। इस बार ज़रा ख्याल रखें कि क्वालिटी अच्छी हो। आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इस पे मेरे मैके का ब्रांड लेबल जो लग जाता है। याद से बेटा उनके कान में हर बात डाल देना। पता नहीं मैं किस दलदल में आके फंस गई। अच्छा, और ताबिश? जी अब्बू। तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की थी? अब्बू किस बारे में? वो गोद भराई के बारे में। आप बताया था उन्होंने। तुमने आफी को सब समझा दिया ना? जी अब्बू। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हैं? जी। चलो अच्छा काम आ जाएंगे मिठाई वगैरह बांटने के लिए। अब दुकान पे ऐसे खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा तो कोई भी खर्चा दुकान बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं जितना चाहूँ पैसे लगा दूँ इस पे, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या ख्याल है, रस्म अगले महीने रख रहे हैं या आखिरी महीने में? अब्बू जैसी आपकी मर्जी। चलिए घर जाकर मशवरा करेंगे। अच्छा मैं जरा साथ वाली दुकान पे जा रहा हूँ। आप ही का फोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? कैसी होगी उन जंगलियों के बीच? क्या मतलब, क्या किया है उन्होंने आफी के साथ? तुम अभी चलो उसके घर, चले आफी के घर चल। अरे कुछ नहीं किया है, सारा दिन काम तो लेते ही है मेरी बच्ची से, और फिर जबान के वार करने से भी बाज नहीं आते। आखिर कहा क्या है उन्होंने? कहना क्या है, फिर एक नई डिमांड कर दी है उन्होंने। अब क्या डिमांड कर दी उन्होंने? कह रहे थे कि गोद भराई की रस्म करो। आफी से कह रहे थे कि अपनी माँ से कहो कि वो सारे फैमिली के कपड़े बनाएं और साथ में फूलों और फलों के टुकड़ों के साथ साथ कुछ नकद और फिर फूलों के जेवर भी दें। तो तुमने क्या कहा? आफी बेचारी तो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, रो रो के कह रही थी कि मम्मा हमेशा मेरी वजह से इन सब की डिमांड आने पर पापा को कर्जा लेना पड़ता है, और फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम लगाना पड़ता है इस उम्र में। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मुझसे तो अपनी बच्ची के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। मैंने कहा बस मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। तुम इस तरह करो कि कल लाफी को फ़ोन करके कहो कि हम उनके और उनकी फैमिली के तो कपड़े बनवा देंगे, लेकिन उनकी ब्याही हुई जो
उनकी बहनें हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं और जो फैमिली के मेंबर हैं, हम उनके कपड़े बना के नहीं दे सकते। और वैसे भी कुछ दिन तक बच्चे की पैदाइश भी हो रही है, तो फिर भी उन सब के कपड़े बना के देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कल आफी को फ़ोन करके बात करती हूँ। मोहब्बत के नरम बोल थे, ना किसी ने सुने ना किसी ने कहे। हम भी तेरे इंतज़ार में ए पैगाम रसा यूं ही तकते रहे। पाँव की छालों की दास्तान कैसे सुने, क्यों ये फासले बढ़ते ही गए। वफ़ा की राहों के कठिन मरहले किस उम्मीद पे हमने झेले। रात की तारीकी पलकों की भीगी चाह में घुल गई। रोशन मौसमों की चाह में आँखों के कवल जलते रहे। एक अनजान सी ख्वाहिश, एक बेचैन प्यास। जिंदगी अपनी कहानी कैसे सुनाए, किससे सुनाए। गुज़रे लम्हों का ये एहसान कुछ कम नहीं। यादों की खुशबू कभी कभी घर को रोशन कर जाती है। ख्वाबों के हजूम में आफी हम बेबस रहे। कौन सा आंचल भीगा था, किस आँख से आंसू बहे थे। आसफा बता रही थी कि पापा गोद भराई की रस्म कर रहे हैं भाई की अगले हफ्ते। तुम चली जाना भाई, मैं नहीं जा रहा। मैं क्यों जाने लगी? जिस औरत ने मुझे झाड़ू मार के घर से निकाला है, मैं भला उसकी गोद भराई की रस्म में जाऊंगी? नामुमकिन। तो बस जब बुलावा आए तो मना कर देना। मना नहीं करूंगी। पापा को बोलूंगी दावतनामा लेकर मेरे घर आए और भाभी को भी साथ लेकर आए, और फिर ऐन मौके पर मैं जाऊंगी नहीं। अरे तो जब जाना ही नहीं है तो फिर बुला क्यों रही हो? बस मेरी मर्जी। और जब पहुंचोगी नहीं तो पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं आई? जबकि जब देखेंगे। अभी तो मुझे अपने नखरे उठवाने दो। पता है आसफा का पूरे घर को अपने इशारे पर नचवाती है। उसका शौहर अमीर है तो क्या हुआ? क्या हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं? भाई तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने, ना तुम मेरी इज्जत करती हो ना वो मेरी इज्जत करते हैं, और मैं भी नहीं करता। जो मर्जी करना है करो यार। जरा कमर दबा दो। उठो उठो। तुम फिर से कपड़े धो रही हो। हालांकि अम्मी ने तुम्हें मना भी किया कपड़े मत धोया करो, फिर तुम्हारी अम्मी गिला करती हैं कि इस हालत में भी इससे काम करवाते हो। लेकिन मुझे तो आंटी ने ही कपड़े धोने को कहा था, और मैंने तो कभी कपड़े धोना छोड़ा ही नहीं था, और ना ही मुझे किसी ने ये कहा कि ना धोया करो। अच्छा तुम बैठो, मैं धो रहा हूँ। आप धोएंगे? वैसे आपने कभी धोए हैं क्या? हाँ धोए ना, बहुत बार धोए। जब अम्मी लोग पंजाब जाते थे ना शादी से पहले, तो बाबा के और अपने कपड़े मैं ही धोया करता था। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपके कपड़े धोऊं। हाँ, और शौहर की बात मानना भी तुम पर फर्ज है। अब उठो और कमरे में जाकर बैठो। चलो। नहीं, मिल के धोते हैं ना। नहीं, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आया। जाओ। चलें, ठीक है।
अबे ले आ जल्दी से भाई, क्या हो गया? हाँ, हेलो। पापा मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। अच्छा, पापा आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, नसर भी आ रहा है। पापा आ जाए ना, आफी को अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी। बेटा मुझे होता चाहिए था। पापा ये तो अल्लाह की मर्जी है, इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं है इसमें। अच्छा बेटा, मुझे टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। अब्बा आप कभी भी मुझसे खुश नहीं हुए और ना ही कभी मेरी खुशी में शामिल हुए। आफी, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? दूध पियोगी या फिर कोई फ्रूट काट के लाऊं? अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है आफी? क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? अम्मा उनको लगता था कि हमारे यहाँ पे पहली औलाद बेटा होगा। बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है ना। मैं सोचती थी अगर पहले बेटा हो गया तो अंकल आंटी का मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो वो और बदसलूकी करेंगे मेरे साथ। नहीं बेटा, अच्छा गुमान रखो, सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है बेटा कि ये मासूम तुम्हारी जिंदगी में मौजूद दुखों का उजाला करेगी, और ये भी हो सकता है कि इसकी मासूमियत से तुम्हारी जिंदगी में मुस्कान बिखर जाए। बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान शरीफ में कि और मेरी रहमत से मायूस ना हो। अम्मा इंसानों ने ही मुझे मायूस कर दिया है। अम्मी मैं सोच रहा हूँ आधा किलो मिठाई के डब्बे बनवा लें। किस लिए? अरे अम्मी हमारे घर रहमत पैदा हुई है। पहले ही अल्लाह ने 6 रहमतें भेजी हैं इस घर में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेटी पैदा की है तुमने, बेटा नहीं कि खुशियां मनाते फिरो और लोगों में मिठाई बांटते फिरो। अम्मी ये तो कुदरत के फैसले हैं। हाँ, मगर किसी हद तक इंसान का भी अमल दखल होता है इन फैसलों में। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हारी बीवी से कहा कि पीर साहब का दम किया हुआ पानी पिया करो और तावीज़ पहन लो, लेकिन मजाल है जो उसने कहना माना हो। भाई बड़ी ढीठ औरत है, मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। बहुत दिल था तुम्हारे पापा का कि तुम्हारे घर बेटा हो। रोज कहती थी उसे कि पूरे घर में पोंछा लगाया करो, ज्यादा से ज्यादा घर में काम करो, मगर मजाल है वो कुछ करती, सोती रहती थी पड़ी हुई। देखा नतीजा, ऑपरेशन करवा के बैठ गई। भाई आजकल की लड़कियां किसी की नहीं सुनती, अपनी डॉक्टरी झाड़ती हैं। बुरा लगा इस उम्र में बेटी का बोझ डाल दिया सर पे। पहले ही 2 बहनें बैठी हुई हैं, इनकी शादियां करोगे, बेटी पालोगे या उसको ब्याहोगे? अम्मी 2-4 सालों में बहनों की शादी भी कर दूंगा, और इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? ये अपने नसीब का लेकर आई है। जैसे अपनी बहनों की शादी करूंगा वैसे इसकी भी कर दूंगा। मेरी खुशी सब पे भारी पड़ती है। पता नहीं मेरे नसीब में कब खुशियां और सुकून आएगा। इस वक्त मेरे घर वाले मुझसे राजी होंगे या कभी राजी होंगे भी या नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? गुड़िया कैसी है? अच्छी है। गुड़िया के पापा ने तो उसे याद किया नहीं, तो गुड़िया की मामा ने सोचा कि उनके पापा को भी याद दिला दिया जाए कि उनकी एक अदद शहजादी भी है। उसे ही याद कर रहा था और अब मुझे पता चला है कि मुझे डांट खिलाने वाली चीज़ों में ये एक और चीज़ शामिल हो गई है। वो कैसे? अम्मी डांट रही थी, तुमने ना तावीज़ पहना और ना बाकायदगी से पानी पिया। मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं तावीज़ कंडों के ज़रिए अपनी मुराद पूरी करूं। आपको पता है, आपने खोल के देखा है कि उसमें क्या लिखा है? और सबसे बढ़कर जिसने दिया है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं कि खुद उसका ईमान कितना पुख्ता है और वो तकवा के कितने करीब है। भाई तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो। बहुत आसान बात है, लेकिन आप लोगों ने ना समझकर इन्हें मुश्किल बना दिया है। फिर से फलसफा। वैसे हमारी गुड़िया कोई चीज़ तो नहीं है। हाँ, तो मैंने ऐसा कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले बात करते दौरान तो कहा है आपने। अरे वो तो ऐसी एक बात कही थी। बस अम्मी ने ठीक ही कहा है तुम्हारे बारे में। ना तुम किसी की बात सुनती हो ना मानती हो, अपनी बात पर ही कायम रहती हो, फजूल बहस करती हो। अच्छा, फिर बात करते हैं। इनको क्या हुआ? अच्छे भले तो ठीक थे। यकीनन आंटी ने कुछ मेरे बारे में कहा होगा कि इनका दिल खट्टा हो जाए मुझसे। अम्मी, अम्मी, सारा आपी की कॉल आई थी। वो लोग दोपहर के खाने पे आ रहे हैं और इन्होंने बताया साथ आसपा आपकी भी आ रही हैं। अच्छा। हाँ, और आप ही कह रही थी कि आप उन्हें कॉल कर लेना, शायद कोई जरूरी बात करनी है। तो पहले करवा देती मेरी बात। वॉशरूम में थी आप, अब वहां तो फोन लाने से रही मैं। तौबा है आजकल की औलाद, एक कहो 10 सुननी पड़ती है। लाओ कराओ मेरी बात। अल्लाह पाक हमारी बेटी को इस घर में मुबारक करे और ये हमारे लिए खुशियों का बायस बने। ताबिश, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को कबूल ना किया तो? क्यों कबूल नहीं करेंगे? पहले भी तो 6 बेटियों को कबूल किया है ना। लेकिन लोगों के रवैये उनके दिल का हाल बता देते। अगर तुम्हारे घर से कोई मेरी बेटी को देखने के लिए आ जाता तो मुझे फिर भी तसल्ली होती। देखो आफी, मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा से ख्वाहिश थी बेटे की। हमारे घर में पहले ही 6 बेटियां हैं, तो ख्वाहिश तो होती और एक नॉर्मल बात है ये। लेकिन कोई खुश हो ना हो, मुझे अपनी बेटी के होने की बहुत खुशी है। अल्लाह पाक ने हमें इस रहमत से नवाजा है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ताबिश, तुम खुश तो हो ना हमारी बेटी के होने पे? हाँ, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना खुश होता, ये खूबसूरत गुड़िया हमारी पहली औलाद है। अरे तुम अभी तक दुकान पे नहीं गए? टाइम देखा तुमने? 12 बज रहे हैं। अगर तुम ऐसी अपनी बीवी का दुम छल्ला बने रहे तो कारोबार बैठ जाएगा। अब्बा देखें, मैं आपकी पोती को आपसे मिलवाने लाया हूँ। देखें उसे कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया है। पहले इस घर में बेटियों की कमी थी, लगता है नहुसत के साए पड़े हैं इस घर पे। अब्बू, हम अपनी बेटी के पैदाइश पे बहुत खुश हैं और आप अल्लाह की रहमत को नहुसत बोलकर अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओगे, हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम बेटियों के रेवड़ में इजाफा करते रहो। ले जाओ इसे और इस मनहूस को मेरे सामने लेके मत आना।
आफी, अभी तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम अभी काम करो। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। लेकिन अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? क्यों? बाकी घर वाले कहाँ हैं? और बर्तन तो मासी भी धो सकती है। अब तू बेटा होकर माँ को ताने देगा? बीवी ने क्या तावीज घोल कर पिला दिया है? माँ की इज्जत ही करना भूल गया। अम्मी, मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। मुझे सब पता है, तू बीवी की जबान बोल रहा है। पहले तो कभी जवाब नहीं दिया, हर बात पे जी अम्मी जी अम्मी। आफी, मैंने अम्मी से बात की है कि कुछ ड्यूटी राबिया और अनम की भी लगाए। इतना सारा काम आफी से ना करवाया करें, उससे नहीं होता। तो अब रात की रोटी वो बनाएंगी और दिन में सफाई भी वही करेंगी। आप खुश हो ना तुम?